हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट हैकर। सबसे पहले तो ये देख लो, ये प्रभात खबर हमारे एक न्यूज़ चैनल है जिसमें एक न्यूज़ आया कि 5 दिनों में निवेशकों के 13 लाख करोड़ डूबे। किनके डूब गए? ये हेडलाइन ऐसे बनाते हैं जैसे सब बर्बाद हो गया, अब कुछ उठेगा ही नहीं मार्केट में, सब जो लगाया था वो सब खत्म हो जाएगा ऐसे कुछ दिनों में। डूबे डूबे क्या होता है? हमने कुछ खरीदा था, कुछ हो सकता है एसएल बुक किया, फिर प्रॉफिट बुक करेंगे, अभी सेफ्टी के लिए कुछ निकाल दिया होगा, या तो ये हो सकता है। या दूसरा केस क्या हो सकता है, एक इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर अभी टिका रहेगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए देखेगा। ये इस तरह से नेगेटिव थॉट्स बना देते हैं ना कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जब मार्केट गिरता है ना तो बड़े प्लेयर्स एंटर लेते हैं, तो ये सब मुझे तो कभी कभी लगता है ये सब कुछ स्कैम है जो चल रहा है। आप चार्ट देखो, फंडामेंटल देखो, टिके रहो आराम से, अपना जो कर रहे हो करते रहो और यहाँ पैसा लगाओ। और चार्ट देख लो, फंडामेंटल देखो कि आपके स्टॉक्स का फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, लगाओ तो उसके बॉटम पे लगाओ, बढ़े हुए प्राइस पे नहीं लगाओ। जब ऐसा गिरता है तो ग्रीडी हो जाओ, उस वक्त पैसा लगाना है। चलो अब चार्ट में देखते हैं। देखो ये निफ्टी 50 आपको पता ही है, इंडिया के बेस्ट 50 स्टॉक्स का इंडेक्स है निफ्टी 50। तो चलो आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ। ये है हमारा डेली चार्ट, मतलब डेली प्राइस मूवमेंट क्या हुआ। आपको पता है कि प्री मार्केट मूवमेंट में जो एनालिसिस के 2 वीडियोस हैं, मैंने उसमें ऑलरेडी मेरे प्रिडिक्शंस डाले थे कि यहाँ ऑल टाइम हाई है, यहाँ से ऑलमोस्ट रिजेक्शन लेता है। रिजेक्शन लेने के बाद धीरे 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 ये प्राइस यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज होती है। लेकिन धीरे धीरे ये 2 दिन में जो 2 कैंडल बने, ऐसा नहीं होता यहाँ पे 4-5 कैंडल थोड़ा ऊपर नीचे बनता है, यहाँ कंटिन्यूअस बियरिश बनाकर यहाँ तक आया। ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से पूरी तरह गिर जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। ये अपने आप में जिस जगह पे भी ट्रेड कर रहा है, एक मेजर रेजिस्टेंस है। आप देखो ये वाला स्विंग देखोगे तो ये स्विंग, आप इस आसपास में एक रेजिस्टेंस है और दूसरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो अभी ऐसा नहीं है मार्केट को गिरने से ये सब रोकेंगे, इतनी आसानी से फ्री फॉल नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, एक्चुअल में आप देखोगे तो इस रेजिस्टेंस से ये ऑलरेडी यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अगर डेली चार्ट भी देखो, मैं यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी सपोर्ट लेता हुआ दिखा। आप डेली कैंडल के का वीक्स देखो तो नीचे भी एक वीक्स है, मतलब इनडिसिसिव है, यहाँ पे समझ नहीं पाया कि करना क्या है, नीचे और ले जाना है या यहाँ पर लाकर रोक देना है। अब रही बात जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनके लिए, भैया इतने से फॉल से डरना, अभी तो ये है, फिर इसकी स्विंग का है, इसे डाउन ट्रेंड में आना पड़ेगा। अभी नीचे आएगा तब जाकर आप आपकी बर्बादी आएगी। अभी जितना है, अभी यहाँ पे 23,000 है, 24,000 है, इतना गिर जाएगा तो फिर कहेंगे ये तो सब कुछ बर्बादी हो गया, इंडिया का सारा सिस्टम ही फेल हो गया। तो अगर ऐसा है तो आप एक बार मंथली चार्ट देखो, तो फिर आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म में लोग कैसे सोचते हैं। आप मंथली चार्ट देखो, क्या मार्केट पहले नहीं गिरा है? पहले भी गिरा है। आप मंथली चार्ट में आ जाओ, ये थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ। देखो ये हमारा मंथली चार्ट है, मार्केट चढ़ता है फिर गिरता है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस 3 रेड कैंडल्स नहीं बनाए। यहाँ ऑल टाइम हाई के आसपास आया था 18,116 के आसपास, तो यहाँ से भी करेक्शन आया, लोगों ने बॉटम पे बाय किया होगा, बाय करके फिर ऊपर चला गया, फिर ऑल टाइम हाई बनाया, फिर एक करेक्शन आया। ऑल टाइम हाई जब जब बनाएगा तो करेक्शन आएगा, ये हमें नहीं भूलना है। आप थोड़ा और इसे मिनिमाइज कर लो, आप देख लो पुराना कभी का भी डेटा देख लो। ये 12,000 पे जब था उस समय भी करेक्शन आया। ये 12,000 पे कब था? ये है 2019 का डेटा, 2 दिसंबर, मतलब दिसंबर के आसपास का डेटा दिख रहा है, 2019 का। ये कोरोना के टाइम का डेटा है। ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा था, करेक्शन आया, करेक्शन आके कहाँ तक पहुंच गया? 7,500 पे आ गया। बाउंस बैक कितने महीने में? 2-3 महीने, 4 महीने में हो गया। ऐसे ही चलता है स्टॉक मार्केट का, चलना ही इसी का नाम है। ये जितना कोरोना में करेक्शन आया, आप यहाँ देखो, यहाँ पे हो सकता है 2 महीने में करेक्शन आया हो 2019-20 में, और यहाँ पे देखोगे तो 2024 में ये 4-5 महीने में उतना करेक्शन आया। तो यहाँ पे भी इसे ऊपर जाने के लिए करेक्शन आएगा, हो सकता है यहाँ से निकल जाए, और निकला तो फिर ये रॉकेट भी हो जाएगा, ये भी आप याद रखो ऊपर के लिए। लेकिन फंडामेंट बहुत सारी चीजें इंटरनेशनली चल रही होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको स्टॉक मार्केट में वही पैसा लगाना है जिसकी जरूरत आपको नहीं है। जिस बंदे को पैसे की जरूरत होती है, स्टॉक मार्केट उसे पैसा नहीं देता है।
जिसे जरूरत नहीं होती है उसे पैसा देता है, क्योंकि वो इन्वेस्ट करता है सही जगह पे बॉटम पे और भूलता रहता है कि लॉन्ग टर्म में हम पैसा निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो करेक्शन आएगा, कितना आ जाएगा, आएगा तो फिर और नीचे आ जाएगा 2000, चलो 4000 आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये तो ऑलरेडी ये सिस्टम है, ये सोच कर ही आप स्टॉक मार्केट में आओ। ऐसा नहीं है कि एक बार चला तो ऐसे चला 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 ये 8 महीने चलता रह गया तो हमेशा ही ऐसे चलता रहेगा रॉकेट की तरह। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिन्होंने यहाँ बाय किया है वो यहाँ बेचेंगे, वो अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, तभी आगे फिर बढ़ेगा। हाँ, यहाँ से अगर करेक्शन आके बहुत डाउनफॉल आ जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि एकदम करेक्शन आएगा नीचे डाउन ट्रेंड में आ जाए सब कुछ इंडिया में बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत होगा तो देखो मैं इस समय से ही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम वर्स्ट केस में भी 2 साल तक मार्केट इसी जगह घूमता रह सकता है। उसके बाद एक बड़ा रैली फिर दिखाएगा, 2 साल 3 साल के बाद बड़ा रैली दिखाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, जब भी करेक्शन आए बॉटम बनाए, हमें पैसा लगाते रहना है अगर आपके पास पैसा है तो। ऐसे ही मोटिवेटेड रहिए और चीज़ों को समझिए। किसी दिन मैं स्टॉक्स पे भी वीडियो बनाऊंगा, स्टॉक्स में आपको दिखाऊंगा कि मार्केट इतना गिरता है फिर भी स्टॉक्स नहीं गिरते। यूजुअली क्या होता है कि स्टॉक्स पहले गिरते हैं, मार्केट बाद में गिरता है, इंडेक्स। लेकिन कुछ स्टॉक्स आप फंडामेंटली स्ट्रांग लोगे वो उतना नहीं गिरेगा, ऐसा भी होता है। तो अच्छे स्टॉक्स चुनो और इन्वेस्टेड रहो और मोटिवेटेड रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।